कि चुनाव आयोग के सामने आप ये घोषणा पत्र में जो कहते हैं कि मुफ्त के सिलेंडर, मुफ्त की फलाने, मुफ्त की बिजली, ये कैसे करेंगे आप? आपके पास में बजट में क्या प्रावधान किया है? और वो राज्य सरकार की जो प्रदेश की जनता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? समझ गए, बैठ जाइए। पहली बात तो हमने चुनाव के समय में नहीं किया है। आप हमारी सारी योजनाओं को देखिए। हर घर में शौचालय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हर घर नल वो 2020 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हमारी योजनाएं और चुनाव का संबंध नहीं है। मगर आप जो कह रहे हैं, ये रेवड़िया बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, तो गरीब को भी काफी समझ है भैया। मोदी जी ने 1 लाख का घर दिया और कोई 200 रुपये का बिल माफ करेगा तो 1 लाख का घर भूलकर 200 रुपये के बिल माफी को वोट नहीं देगा। हमें मालूम पड़ता है इतना। और हम सस्टेनेबल ग्रोथ को और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। ये हमारा फर्म विश्वास है कि गरीब को गरीबी की अवस्था से बाहर निकालना और उसकी आय को बढ़ाना, ये दोनों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाओं को बनाया है। हमारी राज्य सरकारों ने सारी योजनाओं को बनाया है और इस पर हम फर्मली आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं मनीष शर्मा हूं, पंजाब केसरी से। मेरा प्रश्न है, बहन जी बाद में आप पूछेगा। मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप पूछेगा। सर, मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पर आपने चौतरफा हमले किए और कहा कि आपकी सरकार ने डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा था दिग्विजय सिंह के समय, जब बहुत कम कर्जा था, आज मध्य प्रदेश सरकार पर कई गुना कर्जा है। तो आप बता सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा था और आपकी सरकार बनी, तब कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है? आपका अभ्यास जरा कच्चा है। आप कांग्रेस की बात में आ गए हैं। बजट की रकम जो है, बजट का जो आकार है, इसके अनुपात में, प्रतिशत में हमारा कर्जा कम है। बजट बढ़ता है तो कर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है। ये अर्थतंत्र का सिद्धांत है। आप जरा किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठिएगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देगा। धनंजय जी, नवदुनिया। नहीं, बहन जी को पूछने दो। विजय दीदी। और कुछ पोस्ट वगैरह भी लिखती हूँ। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि शिवराज जी के इसमें 20 साल में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको कितने वोट मिले, कितनी सीटें लेंगे आप? बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है। धनंजय जी। मैं नई दुनिया से धनंजय प्रताप सिंह हूं। मेरा सवाल है, 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट घटी, सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है और क्या बदलाव आया है इस चुनाव? देखिए, 2018 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था। फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। सर, मैं मनोज शर्मा हूं सर, न्यू दिल्ली।